हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रह गया था, पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पैरेंटल, ठीक, जो पैरेंटल रूट है, पार का मतलब होता है बियॉन्ड, पार का मतलब होता है बियॉन्ड। इंटरनल का मतलब होता है इंटेस्टाइनल, जो कि इंटेस्टाइन में न दिया जा रहा है, इंटेस्टाइन में नहीं दिया जा रहा है, बियॉन्ड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को छोड़ करके, उसको बोलते हैं हम पैरेंटल। इतनी बात है समझ में? ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू द, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का वो डायरेक्टली इनटू, डायरेक्ट किस में दिया जा रहा है? इनटू द टिश्यू फ्लूइड, जो भी टिश्यू फ्लूइड है उसमें, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में और ब्लड, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में या फिर जो भी फ्लूइड टिश्यू है, ब्लड है, उसमें दिया जा रहा है डायरेक्टली। किसको छोड़ करके? इंटेस्टाइन को छोड़ करके। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बाईपास कर देता है। किसको बाईपास करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कब होगा? जब ड्रग हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा, लिवर में जाएगा, ठीक है, तब उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। जब इंटेस्टाइन में जाएगा पेट के होते हुए, ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर लिवर में जाएगा तो वहां पे जो भी एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देता है। ठीक है, कौन? पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वैल्यूएबल होता है। कब वैल्यूएबल होता है? कब इसकी वैल्यू ज्यादा होती है? इमरजेंसी के केस में। क्योंकि इमरजेंसी के केस में आप थोड़े ना बोलेंगे कि पेशेंट को टैबलेट खिला दीजिए, 1 घंटा बाद टैबलेट का असर होगा। ठीक है, पेशेंट परेशान है, इमरजेंसी है, वहां पे आपको ये पैरेंटल रूट से ही ड्रग को देना पड़ेगा, इंजेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है। एक्शन इज फास्टर एंड श्योरर, जो एक्शन है ड्रग का इसमें फास्ट होता है एक्शन। ठीक है, तुरंत दिए 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद एक्शन शुरू। ठीक है, और श्योर होता है, श्योर शॉट कि हाँ एक्शन होगा ही होगा, डाउट नहीं है। ठीक। गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वोमिटिंग डज नॉट अकर। इस केस में क्या होता है? पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है, जैसे कि ओरल के केस में क्या हो रहा था कि कोई भी ड्रग जो ले रहे हैं हम, पेट में गया तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है, जिसके कारण से वोमिटिंग हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है। तो इस केस में गैस्ट्रिक इरिटेशन, क्योंकि ये तो ड्रग जा ही नहीं रहा है हमारा स्टमक में, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होगा। ठीक है। ड्रग शुड बी स्टेरलाइज। अब डायरेक्ट ब्लड में हम दे रहे हैं, ठीक है, जब डायरेक्ट हम ब्लड में दे रहे हैं तो जो ड्रग है हमारा वो स्टेरलाइज होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, स्टेरलाइज होना चाहिए। ठीक है। सबक्यूटेनियस, इसी का सब पार्ट है, पैरेंटल का ही सब पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्या है इसका सब पार्ट? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या होता है? ड्रग डिपोजिटेड इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो ड्रग है हमारा उसको डिपोजिट किया जाता है कहां पे? लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में, विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो ड्रग है हमारा उसको डिपोजिट किया जाता है, जहां पे ये सबक्यूटेनियस टिश्यू कहां पे होता है? जहां पे नर्व का सप्लाई जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। इरिटेंट ड्रग्स, जो इरिटेंट ड्रग्स हमारे होते हैं, इरिटेट करने वाले ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड। इस केस में जो इरिटेट करने वाले ड्रग होते हैं वो इंजेक्ट नहीं किए जाते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू इज लेस वास्कुलर देन मस्कुलर। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू है। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है इस लेस वास्कुलर होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला टिश्यू होता है, ऊपर वाला टिश्यू यहाँ पे हो गया या फिर यहाँ पे हो गया, ये ऊपर वाला जो टिश्यू हो गया ये लेस वास्कुलर होता है। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम काटते हैं ये ऊपर में, मतलब थोड़ा सा ऐसे, जहां पे हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना ऐसे, तो ये सबक्यूटेनियस जो पार्ट है इसको यहाँ पे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो कम होते हैं। किसके कंपेयर में? मसल्स के कंपेयर में। ये जो मसल्स है, ठीक है, इसके कंपेयर में जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वहां पे वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो कम होता है, लेस वास्कुलर होता है।
ठीक, दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर। इस यही कारण है कि सबक्यूटेनियस से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो कम होता है एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में, मसल्स के कंपेयर में। ठीक है, एक इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस पार्ट में दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दे रहे हैं, ये ऊपर वाले टिश्यू में, ठीक है, जहां पे ब्लड वेसल्स जो है वो कम है। ठीक है, और एक ड्रग जो है वो इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, मसल्स में दे रहे हैं। ठीक है, ग्लूटियस मसल्स में या फिर ये इस मसल्स में, डेल्टॉइड मसल्स में। ठीक है, तो इसमें अगर हम दे रहे हैं तो मसल्स में जो हम दे रहे हैं वहां से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का एज कंपेयर टू सबक्यूटेनियस। ठीक है, सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल। जो सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। तभी तो नहीं देखते हैं आप, इंसुलिन जो लेता है सबक्यूटेनियस रूट से लेता है तो वो खुद से ही इंसुलिन का इंजेक्शन ले लेता है ऐसे करके। ठीक है, ले लेता है ना, तो ये हो गया सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल। इसमें सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन इंट्रामस्कुलर में हम नहीं ले पाते हैं इंट्रामस्कुलर, लेकिन सबक्यूटेनियस हम ले लेते हैं, लेकिन इंट्रामस्कुलर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, एवॉइडेड इन शॉक, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये शॉक के केस में अवॉइड किया जाता है। एवॉइडेड इन शॉक पेशेंट, जो भी शॉक वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि जो शॉक वाले पेशेंट हैं उनमें वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक, कंस्ट्रिक्ट कर गया, ठीक, ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर गया, ऐसे नॉर्मल ये है, अब ऐसे ये कंस्ट्रिक्ट कर गया। ठीक है, तो अब जब कंस्ट्रिक्ट कर गया तो यहां से ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, चौड़ा होता है, तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन शॉक पेशेंट के केस में क्या होता है, इसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है शॉक पेशेंट में। ठीक है, और इस वैसोकंस्ट्रिक्शन के कारण से ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन ब्लड में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, वो स्लो हो जाता है। तो इस केस में, शॉक के केस में, ये सबक्यूटेनियस रूट को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात है समझ में, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सबक्यूटेनियस जो रूट है इसमें 3 तरीके से किया जाता है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डर्मोजेट, पेलेट इम्प्लांटेशन, सीएल स्टिक। ठीक है, जो डर्मोजेट है इसमें क्या किया जाता है, ये नीडल लेस होता है, इसमें नीडल का यूज नहीं किया जाता है, नीडल इज नॉट यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डर्मोजेट में, ठीक है, एक गन जैसा ऐसे इंप्लीमेंट लिया जाता है, एक गन जैसा इंप्लीमेंट लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा ओरिफिस होता है, छोटा सा एक छिद्र होता है। ठीक है, अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए माइक्रोफाइन ओरिफिस, माइक्रोफाइन ओरिफिस से, यहां से, ठीक है, हाई वेलोसिटी का ड्रग यहां से छोड़ा जाता है। गन लाइक रहता है इंप्लीमेंट, ये गन लाइक रहता है, और यहां से ये छोड़ा जाता है। ठीक है, ये छोटे से ओरिफिस है, छोटे से छिद्र से हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है यहां से, फ्रॉम माइक्रोफाइन ओरिफिस, छोटे से छिद्र से, यूजिंग ए गन लाइक इंप्लीमेंट, इस गन लाइक इंप्लीमेंट का यूज करके। ठीक है, और इसको डिपोजिट किया जाता है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, किसमें किया जाता है, ये डर्मोजेट में। ये एक टाइप हो गया, तरीका हो गया सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग को देने का। ठीक है, सेकंड है पेलेट इम्प्लांटेशन, सेकंड मेथड है किसी में सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ही दूसरा तरीका है ड्रग को देने का, पेलेट इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड जो पेलेट्स होते हैं ड्रग के, छोटे छोटे पेलेट्स सॉलिड ड्रग के, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, डाला जाता है, किसे, विथ ट्रोकर एंड कैनुला। जैसे लगाते हैं ना, बार बार आईवी देना पड़ता है, फिर इंजेक्शन देना पड़ता है, तो ऐसे कैनुला जैसे लगा देते हैं ना। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है, ट्रोकर एंड कैनुला का यूज करके सॉलिड पेलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसमें, सबक्यूटेनियस पार्ट में। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में।
एग्जाम्पल के तौर पे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो है इसको इस रूट से दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है, पेलेट इम्प्लांटेशन के फॉर्म में दिया जाता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। इट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग। अब सॉलिड के फॉर्म में पेलेट्स को दे दिया गया है सबक्यूटेनियस पार्ट में। ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है ये सबक्यूटेनियस पार्ट है। अब इसमें हम इंजेक्ट कर दिए हैं ट्रॉकर या फिर कैनुला का यूज करके सॉलिड जो ड्रग है उसको, ठीक है। तो अब वहां से क्या होगा, ये सस्टेन्ड रिलीज करेगा, लंबे टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके वहां से ड्रग को रिलीज करेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, ठीक। इट प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ ड्रग। इतनी बात आई समझ में। तीसरा तरीका है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सियालिस्टिक। क्या है? सियालिस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इसमें दो तरह के इम्प्लांट होते हैं। इम्प्लांट मतलब टिश्यू के अंदर ड्रग को रख देना, दे देना, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होता है बायोडिग्रेडेबल। अब इसमें सियालिस्टिक में जब दो होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल मतलब लिविंग टिश्यू में जो डिग्रेड हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वाला होगा इसको हम स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर हम रख देते हैं ड्रग को, तो इम्प्लांट कर देते हैं, तो ये समय के साथ में ये खत्म हो जाएगा, इसको बाहर फिर निकालना नहीं पड़ेगा, फिर पता नहीं चलेगा ये कहाँ गया, ठीक है। गल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा खुद से, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला जो रहेगा इसको निकालना पड़ेगा एक टाइम के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, जो भी टाइमिंग है, ठीक है, उसको निकाल के बाहर हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, ठीक है। क्रिस्टलाइन ड्रग, जो भी क्रिस्टलाइन ड्रग है, हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में जो ड्रग होते हैं उसको पैक किया जाता है, पैक्ड इन ट्यूब और कैप्सूल मेड ऑफ सुटेबल मटेरियल। जो ड्रग है हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म के, उसको पैक किया जाता है ट्यूब में, छोटे छोटे ट्यूब में या फिर कैप्सूल के फॉर्म में, जो कि बने होते हैं किस तरह के मटेरियल से? इस तरह के मटेरियल से, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर ये बायोडिग्रेडेबल टाइप का है तो वो उस तरह के मटेरियल से बनेगा जो हमारे बॉडी में डिग्रेड हो जाए, खत्म हो जाए एक टाइमिंग के बाद, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है मतलब वो रहेगा, ठीक है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा एक टाइमिंग के बाद, ठीक। अब सुटेबल मटेरियल एंड इम्प्लांट अंडर द स्किन, और स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में, स्किन के अंदर हम स्किन के नीचे इसको रख देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। स्लो लीचिंग, अब स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस पार्ट में ये ड्रग को इस मेथड से, सियालिस्टिक मेथड से रखने से क्या होता है, ये जो ड्रग है उसका स्लो लीचिंग होता है। मतलब अब ये ड्रग है, अब ये स्किन हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हम इस ड्रग को ऐसे डिपोजिट कर दिए हैं, ठीक है, ये हमारा ड्रग है। तो अब यहाँ से ये लीचिंग होगा, इसका ये ड्रग निकलेगा, ऐसे लीच करेगा समय के साथ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लीच करेगा, ठीक है, रिसाव होगा उसका, नहीं बोलते, लीचिंग होगा। स्लो लीचिंग ऑफ ड्रग अकर ओवर मंथ, मतलब महीनों तक धीरे धीरे करके ऐसे निकलते रहेगा इसमें से ड्रग। ट्राइड फॉर हार्मोन, अब इसको ट्राई कहाँ किया जाता है, ये कहाँ पे इसका यूज होता है? हार्मोन को देने के केस में, जहां भी हार्मोन देना होता है या फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स देना होता है, कंट्रासेप्टिव जो ड्रग है उसको देना होता है, वहां पे इसको हमें यूज करते हैं। किसको? सियालिस्टिक तरीके को, ठीक है, किसमें? सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें? सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरीका देखे हैं ड्रग को इम्प्लांट करने का। पहला है डर्मोजेट, दूसरा है पेलेट इम्प्लांटेशन और तीसरा है सियालिस्टिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग पैरेंटल में पहला हम लोगों ने देखा सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा हम देखेंगे इंट्रामस्कुलर। तो नाम से ही इसमें क्लियर हो रहा है, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर, ठीक है। ड्रग इंजेक्टेड इन स्केलेटल मसल, जो भी ड्रग है उसको इंजेक्ट किया जाता है स्केलेटल मसल में। कहाँ पे? स्केलेटल मसल में। जैसे कि ये वाला हो गया, इसको, इस मसल्स को बोलते हैं हम, इस वाले मसल्स को बोलते हैं हम डेल्टॉइड, ठीक है, यहाँ पर, या फिर ट्राइसेप में, ये जो होता है ये ट्राइसेप होता है, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस, जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है ये वाला होता है, और जो रेक्टस फेमोरिस होता है ये जांग का ये होता है मसल्स, ठीक है। अब ये मसल्स जो होता है वो
यहाँ पे नर्व कम होता है, नर्व का सप्लाई कम होता है और जो वास्कुलर सिस्टम है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है, ज्यादा डेवलप रहता है, तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मसल्स इज लेस रिचली सप्लाइड विथ सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से जो मसल्स है हमारा ये लेस रिचली सप्लाइड होता है, मतलब कम होता है यहाँ पे नर्व का सप्लाई, ठीक है। सो इसके कारण से माइल्ड इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड, नर्व यहाँ पे कम होता है, नर्व का सप्लाई कम होता है, इसके चलते जो भी माइल्ड इरिटेंट होते हैं ड्रग उनको यहाँ पे हम कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं इस रूट से, ठीक है, दे सकते हैं। बट इट इज मोर वास्कुलर, लेकिन ये वास्कुलर पहले ही बताया हम, ये ज्यादा वास्कुलर होता है, तो वास्कुलर होने के चलते, वास्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं, ब्लड वेसल्स ज्यादा होते हैं, धमनियां ज्यादा होती हैं, ठीक है, धमनियां ज्यादा होती हैं, धमनियां ज्यादा होती है, इसमें ब्लड मूव कर रहा है, जैसे वेसल्स ज्यादा होते हैं कहां पे, हमारे मसल्स में, ठीक है। सच दैट अब इसके कारण से क्या होता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में वो ज्यादा होता है, और एक्वस सॉल्यूशन वाला जो ड्रग है वो जल्दी से ब्लड में चला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन इज फास्टर, ठीक है। आयली सॉल्यूशन, एक्वस सस्पेंशन, जो आयली सॉल्यूशन है ड्रग का या फिर एक्वस सस्पेंशन है ड्रग का, जिसको हम बोलते हैं डिपोट प्रिपरेशन, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम, डिपोट प्रिपरेशन, ठीक है। कैन बी इंजेक्टेड, कैन बी इंजेक्टेड दिया जा सकता है आयली सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सस्पेंशन के फॉर्म में ड्रग को दिया जा सकता है, और ये दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं, डिपोट प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं हम, डिपोट प्रिपरेशन। IM इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है शुड बी अवॉइडेड इन, अब ये किसमें अवॉइड किया जाता है, किसको देने में मतलब सोचा जाता है किसको हम दें कि नहीं दें, ठीक है, या फिर ना ही देना पड़े, किसको, एंटीकोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट को, जो भी पेशेंट जिसको ट्रीट किया जा रहा है एंटीकोगुलेंट ड्रग से, ठीक है। एंटीकोगुलेंट ड्रग क्या होता है, जो कोगुलेट ना होने दे, किसको, ब्लड को, जो ब्लड को कोगुलेट ना होने दे, तो पेशेंट तो ऑलरेडी ले रहा है एंटीकोगुलेंट ड्रग, ठीक है, और उसको हम IM दे रहे हैं, तो क्या वहां से अगर ब्लड निकलता है तो फिर वो ब्लड कोगुलेट होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर अदरवाइज इट कैन कॉज लोकल हीमेटोमा। अब ये क्या करेगा, जब ब्लड का कोगुलेशन होगा ही नहीं क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहा है, ठीक है, तो जब पेशेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहा है तो उसमें ब्लड का कोगुलेशन होगा नहीं, और जब हम इंजेक्शन देंगे तो वहां पे क्या होगा, लीचिंग होगा किसका, ब्लड का, ठीक है, और लोकल हीमेटोमा कॉज करेगा, क्या करेगा, लोकल हीमेटोमा कॉज करेगा। ये क्या होता है, लोकल कलेक्शन ऑफ द ब्लड, लोकल हीमेटोमा मतलब लोकल कलेक्शन ऑफ द ब्लड। इतनी बातें आ गई समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, पहला देखें सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा देखे हैं हम लोग इंट्रामस्कुलर, तीसरा देख रहे हैं हम लोग, थर्ड देख रहे हैं हम लोग IV, इंट्रावास्कुलर, इंट्रावास्कुलर, इंट्रावास्कुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रा मतलब इनसाइड, वास्कुलर मतलब वेसल्स में, ठीक है, वेसल में डायरेक्ट इंट्रावास्कुलर, ठीक है, जो वेन में दिया जा रहा है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक। ड्रग इंजेक्टेड एज ए बोलस, बोलस के फॉर्म में दिया जाता है ड्रग को, और इन्फ्यूज्ड एक साथ दे दिया गया ऐसे डायरेक्ट, उसको बोलस के फॉर्म में बोल रहे हैं हम, या फिर इन्फ्यूज्ड किया जा रहा है, मतलब स्लोली स्लोली, जैसे नहीं किसी को NS नॉर्मल सलाइन चढ़ता है तो ऐसे धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है IV, तो इसको बोल रहे हैं हम इन्फ्यूज्ड स्लोली, ओवर टाइम मतलब समय के साथ धीरे धीरे वो जा रहा है ड्रग, ठीक है, वेन में, इन सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल वेन में कहां पे दिया जा रहा है, सुपरफिशियल वेन में दिया जा रहा है, बोलस के फॉर्म में दिया जा रहा है, या फिर इन्फ्यूज स्लोली, या फिर धीरे धीरे उसको इन्फ्यूज किया जा रहा है, किसमें, IV रूट में, इंट्रावास्कुलर रूट में, ठीक है। ग्रेट वैल्यू इन इमरजेंसी, ये जो रूट है ये इमरजेंसी के टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है, इस रूट से इमरजेंसी के टाइम में ड्रग को दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, अब इस रूट से देने पर क्या होता है, जो इफेक्ट है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस होता है, तुरंत प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड, जो भी हाईली इरिटेंट ड्रग्स होते हैं, इरिटेट करने वाले जो भी ड्रग होते हैं, हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड, यहां से इंजेक्ट
किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व से भेंट ही नहीं होगा इसको, ठीक है, इरिटेंट ड्रग को, वो तो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, नर्व से। तो ये हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड, जो भी हाईली इरिटेंट ड्रग है उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है इस रूट से खूब अच्छे से। ओनली एक्वस सोल्यूशन आर टू बी इंजेक्टेड। अब इस रूट में क्या है कि केवल एक्वस सोल्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओनली केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन को ही इस रूट से इंजेक्ट किया जाता है। किस रूट से? आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन को ही इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा ड्रग जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाए उस ड्रग को ही हम केवल आईवी से देते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्रामस्कुलर में क्या था? आईली प्रिपरेशन और एक्वस सस्पेंशन दोनों दे सकते हैं, ठीक है। वहां पे डिपोट प्रिपरेशन के फॉर्म में दिया जा रहा था और यहाँ पे बोलस के फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। इफ सस्पेंशन इट कैन कॉज इबोलिज्म। इफ सस्पेंशन, अगर सस्पेंशन रहता है, अगर सॉल्यूशन नहीं रहता है तो वो क्या कॉज करेगा? अगर जो पार्टिकल है ड्रग का वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, एक्वस में, तो वो किस फॉर्म में रहेगा? सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा उसका पार्टिकल पानी में, वाटर में, एक्वस में, ठीक है। तो वो क्या कॉज करेगा, क्या हो जाएगा? इससे इबोलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इबोलिज्म हो जाएगा। अब इबोलिज्म में क्या होता है? इबोलिज्म में क्या होता है? ब्लॉकेज होता है। किसका ब्लॉकेज होता है? ब्लड वेसल्स का। तो जो भी ब्लड वेसल्स है, अगर ये सस्पेंशन के फॉर्म में दे रहे हैं तो ये ब्लॉकेज करेगा। किसको? अगर ये सस्पेंशन के फॉर्म में हम दे रहे हैं तो ये अवरोध करेगा, रोकेगा किसको? ब्लड को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इम्बोलिज्म। क्या बोलते हैं? इम्बोलिज्म, EMBOLISM, ठीक है। डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट। इस रूट में, आईवी रूट में क्या होता है? जो ड्रग का डोज होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है डोज, ठीक है। अब पैरासीटामोल 500 mg अगर हम टेबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम आईवी से दे रहे हैं तो 200 में हो जाएगा अब हमारा काम। तो डोज छोटा हुआ ना, स्मॉल हुआ ना, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% होता है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो हमारा ड्रग है वो ब्लड में कितना पहुंच रहा है, कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जो बायो अवेलेबिलिटी है आईवी रूट से 100% होता है। अगर हम 500 mg का ड्रग दे रहे हैं तो हमारे ब्लड में कितना गया? 500 mg, तो बायो अवेलेबिलिटी कितना हुआ? 500 mg, ठीक है। लेकिन वही टैबलेट के फॉर्म में अगर हम खा रहे हैं उस दवा को, ओरली ले रहे हैं, तो 500 mg ले रहे हैं, तो ब्लड में जाते जाते कितना हो गया? 300 mg, 400 mg हो गया, ठीक है। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई, 100% नहीं हुई। आगे बात समझ में, ठीक है। हार्ट एंड ब्रेन गेट एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब इस केस में क्या होता है? जब हम आईवी रूट से देते हैं तो जो हमारा हार्ट है और हमारा जो ब्रेन है ये ज्यादा एक्सपोज होता है। किससे? ड्रग से, ठीक है, हाईली एक्सपोज होता है, ठीक। चौथा रूट है इसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है, कहाँ दिया जाता है? इसको स्किन पे दिया जाता है, ठीक है। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लेड। ऐसे करके इसको, स्किन को ऐसे उठा करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ब्लिस्टर ऑन स्किन, ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्किन को उठा करके और ये स्किन पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। और क्या दिया जाता है इसके थ्रू? इस रूट के थ्रू बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है, या फिर सेंसिटिविटी टेस्टिंग करना रहता है किसी भी ड्रग का, जैसे कि पेनिसिलिन के केस में हमें सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है। तो हमें क्या करना होता है? ऐसे स्किन है ये, तो स्किन को थोड़ा सा ऐसे उठा करके ऐसे और यहाँ पे ऐसे हम इंजेक्ट कर देते हैं। किसको? जिस ड्रग का सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है उसको। तो अब इससे पता चल जाता है कि जो भी पेशेंट है वो सेंसिटिव है कि नहीं है इस ड्रग के लिए, या फिर एलर्जिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम उसको लार्जर डोज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।